द्वैत की मूल कल्पना में आत्मा और परमात्मा की एकता का ज्ञान ही मुक्ति है। वास्तव में आप शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि एवं प्राण, इन पांचों से पृथक सबको सत्ता देने वाले हो। आप ईश्वर से अभिन्न हो, परंतु हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं मत्सर रूपी चूहों ने बिल बनाकर कचरा भर दिया है। विषयों की तृष्णा ने आत्मानंद रूपी दीपक को बुझाकर अज्ञान का फैलाव कर दिया है। अब प्रश्न है कि कचरा कैसे निकाला जाए? झाड़ू लगाने से? बिल कैसे बंद हो? पत्थर तथा कंक्रीट भरने से? अंधकार कैसे दूर हो? प्रकाश करने से? संकल्प विकल्प कम करना या झाड़ू लगाना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह व मत्सर, इन पांचों चोरों से अपने को बचाना या बिलों को बंद करना है। आत्मज्ञान का विचार करना यह प्रकाश करना है। ज्ञान का प्रकाश करके अविद्या रूपी अंधकार को हटाना है। आपकी हृदय गुफा में तो पहले से ही ऐसा दीपक विद्यमान है जिसका तेल और बाती कभी समाप्ति नहीं होती। आवश्यकता है तो बस ऐसे सद्गुरु की जो अपनी ज्ञान रूपी ज्योत से आपकी ज्योत को जला दे। जैसे सूर्य के ताप से उत्पन्न बादल कुछ समय के लिए सूर्य को ही ढक लेते हैं, ऐसे ही आप भी अज्ञान का पर्दा चढ़ गया है। जैसे जल में उत्पन्न बुदबुदा जल ही है, परंतु वह जल तब होगा जब अपनी अपरिचिन्न अस्तित्व छोड़ेगा। बुदबुदे एवं लहरें सागर से प्रार्थना करने लगी, हे सागर देवता, हमें अपना दर्शन कराइए। सागर ने कहा, ए मूर्खो, तुम लोग मुझसे भिन्न हो क्या? तुम स्वयं सागर हो। अपना स्वतंत्र अस्तित्व मानकर तुमने स्वयं को मुझसे भिन्न समझ लिया है। इसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा दो भिन्न वस्तुएं नहीं हैं। अज्ञानतावश द्वैत का भ्रम हो गया है। एक संत ने अपने शिष्य से कहा, बेटा, एक लोटे में गंगा जल भरकर ले आओ। शिष्य दौड़कर पास में ही बह रही गंगा नदी से लोटे में जल भर के ले आया। गुरुजी ने लोटे के जल को देखकर शिष्य से कहा, बेटा, यह गंगा जल कहाँ है? गंगा में तो नावें चल रही हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ और मछलियाँ क्रीड़ा कर रही हैं, लोग स्नान पूजन कर रहे हैं, इसमें वे सब कहाँ हैं? शिष्य घबरा गया। उसने कहा, गुरुजी, मैं तो गंगा जल ही भर कर लाया हूँ। शिष्य को घबराया हुआ देख संत श्री ने कहा, वत्स, दुखी न हो, तुमने आज्ञा का ठीक से पालन किया है। यह जल कल्पना के कारण गंगा जल से भिन्न भासता है, परंतु वास्तव में है नहीं। फिर से जाकर इसे गंगा जी में डालोगे तो वह वही हो जाएगा। रत्ती भर भी भेद नहीं देख पाओगे। इसी प्रकार आत्मा और परमात्मा भ्रांति कारण अलग अलग भाषित होते हैं, वास्तव में वो एक ही हैं। मन की कल्पना से जगत की भिन्नता भासती है, परंतु वास्तव में एक ईश्वर ही सर्वत्र विद्यमान है। राधे कृष्ण, राधे